पिछली वीडियो में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने सोचा था एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा हीट, लेकिन हीट को थोड़ा फील करने के लिए, हीट को बहुत ज़्यादा समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था बताने, क्योंकि देखिए ना 1 मिनट में क्या आप समझेंगे हीट के कॉन्सेप्ट को। तो टाइम लगा, तो जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई। और फिर मैंने ये सोचा कि अब क्या करते हैं, जो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं आज कि हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है। मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल से कि एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक है और हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अगर आपने नहीं देखी तो कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को बीच से एकदम आकर नहीं सीखा जाता। तो आप कहीं से भी देखें, मैं नहीं बोल रहा कि भाई मैंने या आपको मेरी वीडियो से देखे, अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो वहीं से देख लीजिए, वरना ये कि आप कहीं से भी सीख लीजिए कि हीट आपके पास जो ट्रांसफर। हाँ, एग्जांपल वो जो ब्लॉक वाली है वो मैंने पिछली वीडियो में दी थी, ठीक है। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ processes to heat transfer। As I explain कि heat is a form of energy which is always transferred। जो हमेशा क्या हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस था और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 50 से 25 वाली में हीट ट्रांसफर हो जाएगी और एक टाइम आएगा जिस टाइम इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं 35 हो गया, और फिर क्या हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। जब ये दोनों बॉडीज हमारे पास सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो बिल्कुल नहीं, हीट तब भी ट्रांसफर हो रही होगी लेकिन बहुत कम अमाउंट में हो रही होगी, ठीक है। तो आज जो बताने वाले हैं कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो कितने टाइप्स, कितने प्रोसेसेस से होती है। तो सबसे पहला प्रोसेस सीखते हैं कंडक्शन। द फर्स्ट प्रोसेस इज दैट कंडक्शन। क्या होती है फर्स्ट प्रोसेस, क्या हमारे पास कंडक्शन। तो एक बात तो बहुत अच्छे से याद रखें, जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर करवाने का, अभी सारी इस वीडियो में सारी बातें हीट ट्रांसफर से करेंगे, हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला प्रोसेस है दैट इज कंडक्शन प्रोसेस, और कंडक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है। इनमें होता है जी, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है। तो कंडक्शन प्रोसेस कहाँ पर होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज only observe in solid objects। ये कहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में। अच्छा जी, सॉलिड ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं। अब ये कंडक्शन में हीट ट्रांसफर जो होती है वो होती कैसे है, देखिए एक बात तो समझ आ गई, सॉलिड में होगी। सॉलिड मींस के हमारे पास एक आयरन की रॉड है उसमें हो रही होगी, ठीक है। एक मेरे पास ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है, उसमें एक सॉलिड स्टेट में उसमें हो रही होगी, ठीक है। आपके पास जितने भी घर के जो हमारे पास सामान जो किचन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वो भी सिल्वर आयरन के बने हुए होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है वहाँ पर क्या मतलब, अब मतलब आप सोचेंगे कि हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है तो इतनी सारी बातें निकल जाएगी कि किस टाइप की, कैसे। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से इसको ना अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रोड है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये मेरे पास रोड है, और यहाँ पर क्या है, बर्निंग आग लगी हुई है, ठीक है, फायर हो रही है यहाँ पे, वो वाली फायर नहीं, अच्छा ये आग वाली फायर की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आग लगी है, ओके।
अब क्या होता है, कंडक्शन सॉलिड में होती है, तो आप जितनी बातें करेंगे आपके माइंड में सॉलिड ऑब्जेक्ट सॉलिड बॉडी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉलिड रॉड है। अब सॉलिड एक ऐसा मटेरियल होता है, ये सभी को पता होना चाहिए भाई, बहुत ही बेसिक सी बात है। सॉलिड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपके पास जो एटम्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर टाइटली पैक्ड। वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से टच हुए हुए होते हैं। जैसे मैं इस रॉड के अंदर बना रहा हूँ एटम्स, तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ अच्छे से टच हुए हुए, ठीक है। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न से, बिल्कुल सेम मैनर से, बिल्कुल सेम तरीके से आखिरी तक इस तरह से आपके पास एटम्स अरेंज हुए हुए होंगे, ठीक। अब देखिए होता ये है, कंडक्शन समझा रहा हूँ, थोड़ा फील करना है, क्योंकि कंडक्शन ऐसे समझ तो लेते हैं हम लोग कि भाई सॉलिड में होता है, इसको फील नहीं किया जाता कि एटॉमिक लेवल पे किस तरह से हो रहा है, ठीक है, कि मटेरियल के अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर कौन सी दुनिया चल रही है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर इस तरह से हो रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि आपके पास जो सॉलिड मटेरियल्स के अंदर एटम्स है वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपके पास टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट मींस कि ये जो एक एटम है ना, ये कंटिन्यूअसली आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हीट ट्रांसफर करवाना चाह रहा हूँ, हीट यहाँ बर्निंग से इस रॉड के अंदर ट्रांसफर करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये होगा कि हीट सबसे पहले जाके ये पहले वाले पार्टिकल को मिलेगी। तो ये क्या होगा, ये अपनी जो वाइब्रेशन है उसे थोड़ा तेज कर देगा, और फिर जब इस वाले पार्टिकल को मिलेगी तो ये भी अपनी वाइब्रेशन को क्या कर देगा, तेज कर देगा। जब इस वाले पार्टिकल को मिलेगी ये भी क्या करेगा, अपनी वाइब्रेशन को तेज कर देगा। तो होगा क्या कि इसकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी तेज हो जाएगी तेज हो जाएगी। अब इस वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा, वो सेकंड वाली अरेंजमेंट, सेकंड वाली लेयर पे जाके पड़ेगा। तो होगा कि ये लोग भी तेज तेज वाइब्रेट करने लग जाएंगे, मींस कि इसको जो हीट मिली थी वो ट्रांसफर हो गई है दूसरे वाले पे, इसको जो हीट मिली थी वो ट्रांसफर हो गई है दूसरे वाली लेयर पे। इस तरह से क्या होगा, तीसरी वाली लेयर, इस तरह से चौथी वाली लेयर, इस तरह से जब तक हीट मिल रही होगी इसे, हीट आपके पास ट्रांसफर होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। और कब तक होगी, जब तक ये आपके पास पूरा का पूरा मटेरियल एक सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री था जब हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हुई, तो हीट आपके पास तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक ये पूरा का पूरा मटेरियल हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे कितने डिग्री टेम्परेचर ना आ जाए, 100 डिग्री टेम्परेचर ना आ जाए। फील किया, थोड़ा समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं। आपको सिंपल ये समझाना चाह रहे हैं कि मटेरियल, सॉलिड मटेरियल के अंदर पार्टिकल्स हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब इनको हीट मिलती है तो ये अपनी वाइब्रेशन तेज कर लेते हैं। तेज करने की वजह से जो सेकंड वाला जो लेयर है, सेकंड वाला जो पार्टिकल है, उसकी भी वाइब्रेशन क्या होगी, तेज। इस तरह से वो अगले वाले की, इस तरह से अगले वाले की, कब तक चलता रहेगा, आखिरी मटेरियल तक ये काम चलता रहेगा। मींस कि आखिरी मटेरियल मींस यहाँ तक, आखिरी लेयर, आखिरी पार्टिकल, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब आपने कभी फील किया होगा कि मैंने तो फील किया, मेरे हाथ थोड़े से जले भी थे। एक बार मैं चाय बना रहा था, तो वो हुआ ये कि चाय बनाते बनाते मोबाइल की तो बीमारी अक्सर होती है छोटे स्टूडेंट्स को, तो तब मैं छोटी क्लास में था। तो भाई हाँ आती है चाय बनाने, कभी ये मत बोल देना सर कभी चाय तो पिलाओ, हाँ ऐसे मत बोलना। तो भाई हुआ ये कि मैंने स्पून चम्मच चाय ला रहा था, उसको मैंने वहीं रख दिया, ठीक है, और चाय के अंदर, ठीक है, चाय बन रही थी। अब हुआ ये कि वो बाट के अंदर वो जो बर्तन था उसके अंदर स्पून था मेरा, और वो उसके अंदर जो लिक्विड था वो क्या था, गर्म था। अब वहां से हीट ट्रांसफर होती रही होती रही होती रही होती रही होती रही होती रही होती रही, स्पून को पूरा गर्म कर दिया। क्या हुआ वहां पे, स्पून के अंदर जो हीट ट्रांसफर हुई ना, वो किस प्रोसेस की वजह से हुई, वो कंडक्शन की वजह से हुई। कैसे, क्योंकि स्पून एक सॉलिड है, दूसरी बात उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस हीट ट्रांसफर होने का जिसमें जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करे, क्या करे, सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करे।
तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। तो हुआ ये कि वो क्या हो गई थी, गर्म हो गई थी, और जैसे मैंने जाके थोड़ी देर बाद हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल गया। तो तब तो मैंने हीट का चैप्टर नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैंने पढ़ लिया तो मुझे समझ आता है कि कोई चीज़ बर्निंग हो रही है और वो एक सॉलिड है, ठीक है। तो वो वहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो आखिरी पॉइंट तक हीट ट्रांसफर होती रहती है। तो पूरी की पूरी थ्रू आउट द रोड क्या होगी, गर्म होगी। ऐसा नहीं है कि आगे आग लगी हुई तो आगे हुई, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्शन का फिनोमिना हो रहा है। तो चलिए जी, हमने कंडक्शन को समझा। अब कंडक्शन में कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं कि आपको अभी बताया कि जो कंडक्शन प्रोसेस है ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। मींस कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हो रही है। देखिए कोई चीज याद करने वाली है ही नहीं ना, थोड़ा फील करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कितने अच्छे से सारी बातें समझ आ जाएगी आपको। तो देखें, तो इन कंडक्शन heat is transferred due to vibration of particles, vibrations of particles। चलिए जी, हमने सीखा कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन सॉलिड में होता है। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से होती है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये हीट ट्रांसफर होने का एक प्रोसेस है सॉलिड के अंदर। ओके, अब सीखते हैं सेकंड वन। जो कि हमारे पास है कन्वेक्शन। चलिए जी सर, बताएं ये किस टाइप के मटेरियल के अंदर होता है, मींस कि उसकी स्टेट क्या होती है। जैसे कि कंडक्शन हमने सीख लिया है कि वो सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है। तो कन्वेक्शन आपके पास होता है लिक्विड और गैस स्टेट के अंदर जो भी मटेरियल मौजूद होता है और वो हीट ट्रांसफर करवा रहा होता है। जैसे अगर मैं वाटर को बीकर में किसी भी चीज़ में रख कर उसको मैं हीट करता हूँ तो हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है और पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो वो किस प्रोसेस में आता है, वो कन्वेक्शन में आ रहा होता है। जैसे मेरे पास जो इंजन चले इंजन की एग्जांपल नहीं देते वरना तो गर्ल्स वगैरह परेशान हो जाती है, ये क्या इंजन वगैरह। चले इसको ऐसे समझते हैं, आपने देखा होगा कहीं भट्टी वगैरह जहाँ कुछ बन रहा होता है तो उसके ऊपर एक ना पाइप सा लगा हुआ होता है, ठीक है। अब होता ये है कि अंदर आग नीचे बर्निंग लग रही होती है, उसके ऊपर से जो गैसेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होकर ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो आप देखेंगे कि भाई नीचे आग लगी हुई थी और जो आपके पास गैसेस है वो हीटअप होके गर्म होके वो ऊपर की तरफ आ रही होती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, कन्वेक्शन हो रहा होता है। तो कन्वेक्शन आपके पास एक ऐसा हीट ट्रांसफर प्रोसेस है जो लिक्विड एंड गैसेस के अंदर होता है। पहली बात तो ये सबसे पहले लिख लेते जी, ठीक है। कन्वेक्शन इज ऑब्जर्व इन लिक्विड एंड गैसियस। तो कन्वेक्शन कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, वो लिक्विड और गैसेस के अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है, जो भी मटेरियल है, लिक्विड होगा, गैसेस होगा, तो उसके अंदर जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा, वो कन्वेक्शन की वजह से हो रहा होगा। अब हमने जैसे कंडक्शन को सीखा कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो जो हीट ट्रांसफर करवा रहे थे वो ड्यू टू देयर वाइब्रेशंस करवा रहे थे, वो अपनी वाइब्रेशंस की वजह से करा रहे थे। लेकिन कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता। कन्वेक्शन में क्या होता है, इसे समझते हैं। तो कन्वेक्शन को समझने के लिए सेम एक फायर ले लेते, एक आग लगी हुई है,
फायर कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, बोर्ड ना जल जाए इस वजह से क्या करते हैं, थोड़ी छोटी कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास का, एक शीशे का इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया और ये किसी स्टैंड पे पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है हवा में तो नहीं है, वरना आप बोलेंगे सर देखिए जादू भी आप सिखा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ये हवा के अंदर नहीं है, ये स्टैंड के ऊपर पड़ा हुआ है और स्टैंड आपके पास कुछ ऐसा है। ठीक है, देखें अब यहाँ पर इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड किससे, देखिए हर मटेरियल किससे बना हुआ है, पार्टिकल से, ये तो पता होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, सर पता है बार बार क्यों बता रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, लिक्विड में भी ऐसा ही है, सॉलिड में भी ऐसा ही है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बर्निंग हो रही है वो सबसे पहले ये जो बॉटम है, बॉटम के जितने भी पार्टिकल्स है इनको हीट देगी। जो बर्निंग है, जो फायर है, वो सबसे पहले क्या करेगी, ये जो बॉटम के जितने पार्टिकल्स है इन्हें हीट देगी और फिर क्या होगा, ये पार्टिकल्स मूव करके ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे मैं इस वाले पे थोड़ी ऑब्जर्वेशन रखता हूँ, ये मूव करके गया ऊपर वाले पे, ऊपर यहाँ पे एक पार्टिकल मौजूद था, उसने क्या करा, ये जो पार्टिकल ऊपर आया इसने बोला कि अब तो मैं बहुत हीट अप हो गया हूँ, मैं बहुत, मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, मैं क्यों नीचे रहूं, ये कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। इसका मतलब ये है जो जो पार्टिकल हीट अप होते जाते हैं वो कहां पर आते हैं, वो सरफेस पर आते हैं। वो जैसे ही सरफेस पर आएगा इसकी पोजीशन लेगा और इसे धक्का देके भेज देगा, चल भाई तू जा गर्म होने, तू जा हीट अप होने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन एक तो ये डिफिनेशन है कन्वेक्शन की कि वो लिक्विड या गैसेस में होगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरी डिफिनेशन है वो क्या है कि कन्वेक्शन एक ऐसा हीट ट्रांसफर प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो मूव करता है। वो क्या करता है, मूव करता है, वो मोशन परफॉर्म करता है, जबकि कंडक्शन में नहीं था ऐसा। कंडक्शन में क्या था, जस्ट वाइब्रेशन कर रहा था पार्टिकल। तो यहाँ पर आपने एक नई डिफिनेशन, एक और डिफिनेशन इसकी सीखी कि कन्वेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे होते, वो आपके पास मूव कर रहे होते, वो आपके पास वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। तो इन कन्वेक्शन पार्टिकल्स परफॉर्म मोशन किसके लिए, टू हीट ट्रांसफर, टू हीट ट्रांसफर किसके लिए भाई, हीट ट्रांसफर करने के लिए वो क्या करते हैं, मोशन को परफॉर्म करते हैं। ओके, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ही इजी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कैंडल है, अब कैंडल में क्या हो रहा है, कैंडल में जहां पर आग लगी हुई है, जहां पे फायर हो रहा है, यहां पर क्या होता है, ये जो यहाँ वाला पार्टिकल है ना, सबसे पहले ये जलता है। क्या होता है, ये आपके पास बर्निंग करता है, ये क्या होता है, जलता है। तो जैसे ये बर्निंग करता है तो ये क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, क्योंकि मैंने बताया जो पार्टिकल हीट अप होता है वो क्या करता है, ऊपर जाना चाहता है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाना चाहेगा, तो ये पार्टिकल कहां पर आएगा, टॉप पर आएगा। कहां पर आएगा, टॉप पर आएगा। अब ऐसा नहीं है टॉप पे कोई पार्टिकल था, नीचे टॉप पे तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड के अंदर तो ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो गैस है इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा। समझ आ रही है बात। तो क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास पार्टिकल है हीटअप हुआ, हीटअप होने के बाद क्या हुआ, टॉप पे चला गया। इसी वजह से यहाँ पर ये जो आपके पास बनी हुई है ना फायर, ये जो फायर है इसका जो टॉप होता है ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। जबकि बीच वाला जो हिस्सा होता है ये आपके पास क्या होता है, मीडियम हॉट होता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है, इतना हॉट नहीं होता एज कंपेयर टू जो फायरिंग हो रही है। और इसके डिफरेंट 3 रीजन मैंने आपको बताया, एक जो सबसे ज्यादा हॉट वाला सबसे ऊपर, जो बीच वाला क्या होता है वो मीडियम हॉट होता है। ठीक है,
और ये क्या होता है, नॉर्मल हॉट होता है, बहुत ही नॉर्मल सा गर्म होता है। इसी वजह से हम बचपन में पंगे कर रहे होते थे। ये जो अगर ये जो जर्री होती थी आपके पास मोम, तो हम इसे पंगे क्या कर रहे थे, उंगली यहाँ से ले जाते थे, यहाँ से ले जाते थे, यहाँ से ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर तो गर्म है ही नहीं ना। थोड़ी देर यहाँ तो रख के देखो, थोड़ा सा मजा मतलब पता चले कि भाई हीट कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो कभी किसी ने फील किया होगा, मैंने तो किया है भाई, पंगे करने की आदत थी शुरू से। तो वहां पर क्या करा था, यहाँ पर फिंगर रख दी थी, तो यहाँ पे इतनी जल्दी इतनी ज्यादा हीट फील हुई ना, क्या बताओ आपको, आप फील कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन। इन कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करता है, पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो ये दो एग्जांपल है, इसे बहुत अच्छे से समझिए, इसे बहुत अच्छे से फील करें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए, ठीक है। अब जो लास्ट है क्या, वो है हमारे पास रेडिएशन। तो रेडिएशन हम करते हैं। चलिए जी, रेडिएशन देखिए, ये जो रेडिएशन है ना, ये तो इस यूनिवर्स में मौजूद कोई ऐसी बॉडी मौजूद ही नहीं होगी जो रेडिएशन परफॉर्म नहीं कर रही अभी भी। ये सर, ये क्या बात कर दी जी, बिल्कुल सही बात करिए आप, मैं और मार्कर, कैमरा, जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास, दे विल कंटिन्यूअसली रेडिएट द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रही है, रेडिएशन निकल रही है, जो कि हमें दिख तो नहीं रही, लेकिन वो रेडिएशन कंटिन्यूअसली निकलती रहती है हर ऑब्जेक्ट से। तो ऐसे बात नहीं करते हवा में, थोड़े इसके जो पॉइंट्स है जो आप अपने नोट्स में लिखेंगे, वो लाजमी लिखेंगे। वो क्या क्या हो गए, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन। तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपके पास वो हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होती है, वो आपके पास कहलाती है रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने वाला प्रोसेस। वो क्या कहलाता है, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने वाला प्रोसेस आपके पास कहलाता है। तो इसे कंफ्यूज ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हम लिख देते हैं हीट ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हीट ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हीट ट्रांसफर होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से, उसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये किस वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिर उसको हम लोग कहेंगे रेडिएशन। अब ये बात भी इतनी अच्छे से नहीं समझ आएगी जब तक हम इसकी एग्जांपल्स नहीं समझेंगे, तो हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। देखें, ये हमारे पास लकड़ियां है, ठीक है, और हमने क्या करा हुआ है, इन्हें आग लगाया, ठीक है। सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, हम चाह रहे यार थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो हमने आग लगा दी, ठीक है। आग लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ सेक रहे हैं। ऐसा होता है ना, आग लगाई हुई हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ सेक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो होता ये है कि हमारे पास हमने ना तो हमारी बॉडी क्या हो रही है, इसके साथ टच है, मतलब सॉलिड तो नहीं है ना, टच नहीं हो रही हमारी बॉडी, ठीक है, ना तो हमारी बॉडी लिक्विड है, लेकिन हमारी बॉडी तक हीट कैसे आई, हीट हमारी बॉडी में कैसे आई। जैसे हम फील कर रहे हैं बर्निंग आग लगी हुई है, हम उसके पास खड़े हो जा रहे हैं और हम फील कर रहे हैं हम गर्म हो रहे हैं, हमारे को हॉट फील हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम जल रहे हैं। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वहाँ तो कोई सॉलिड टू सॉलिड कोई चीज कनेक्ट नहीं हुई हुई, वहाँ तो लिक्विड तो हीट ट्रांसफर नहीं करवा रहा, तो वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर ये जो बर्निंग है ये कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकाल रही है। क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकाल रही है। और यहाँ पर जो हमने हाथ रखा हुआ है ना, ये फील कर रहा है, मान लेते हैं भाई
लेट्स बना लेते बस ऐसे, सर ये क्या हाथ बना दिया, मान लेते किसी का भी, ठीक। तो क्या हो रहा है, ये हमारे पास हैंड है। अब ये जो हीट फील कर रहा है ये किसकी वजह से होगा, ये आपके पास रेडिएशन की वजह से होगा। और ये जो रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर करवा रही होती है, ये बाय नेचर कौन सी रेडिएशन होती है, ये आपके पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब ये क्या चीज है भाई, भाई इतना याद रख लो, वो रेडिएशन जो मीडियम रिक्वायर नहीं करती, नॉट रिक्वायर, जो मीडियम नहीं मांगती, नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। चले जी, अब थोड़ा इसे और लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे जाके चीजों को समझते हैं, ठीक। अच्छा लेवल मतलब जो एक बहुत ही बेसिक सी एक्सप्लेनेशन होती है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन। तो हम क्या करते हैं, एक सन मान लेते हैं, हमारे पास एक सन है, ठीक है, ये सन बना दिया, ठीक है, ओके। सो ये मेरे पास है अर्थ, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अर्थ है। अब क्या है, अर्थ का एक रीजन होता है, आप सबको पता है, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। अब एक उस रीजन के बाद ना सन और अर्थ, यहाँ पर उसके दरमियान कुछ भी नहीं होता, ना तो यहाँ पे एयर मौजूद है, ना तो लिक्विड मौजूद है, कुछ भी नहीं मौजूद है। तो हम कहते हैं यहाँ पे खाली है, खाली को हम क्या लिखते हैं, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम। लेकिन सन से हमारे पास जमीन पे एनर्जी तो आ रही है, मतलब जो हीट एनर्जी है, आप फील करें ना, धूप में खड़े आपको महसूस होगा कि हीट एनर्जी आ रही है नहीं आ रही, आप फील करेंगे कि भाई हीट एनर्जी आपके पास आ रही है। अब किस वजह से आ रही है, वो आ रही है रेडिएशन की वजह से। वो रेडिएशन कौन सी रेडिएशन है, वो रेडिएशन आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ पा रहे, तो यहाँ पर सन से जो अर्थ पर हीट आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो रेडिएशंस की वजह से आ रही है। क्यों, क्योंकि बीच में तो कोई वैक्यूम ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है जो हीट ट्रांसफर करवाते हुए जाएगी। जबकि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड था, सॉलिड चाहिए कंडक्शन में, कन्वेक्शन में लिक्विड एंड गैस आपके पास मटेरियल होना चाहिए। जबकि रेडिएशन के लिए ना तो मीडियम की रिक्वायर है आपके पास। अब देखें, ठीक है, तो यहाँ पर सन से जो आपके पास अर्थ में हीट एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो बेसिकली रेडिएशन की वजह से आ रही है। अब वो रेडिएशंस जो आपके पास हीट ट्रांसफर करवा रही होती है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक और नाम से जाना जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं थर्मल रेडिएशंस। दे आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। क्या कहला रही है भाई, थर्मल रेडिएशन कहला रही है। तो थर्मल रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके पास सेम ही है, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर हीट ट्रांसफर की आप बात कर रहे होते हैं, ठीक। ओके, अब देखें, मैंने आपको बताया कि इस वक्त इस यूनिवर्स में कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट नहीं है जो हीट ट्रांसफर नहीं करवा रहा। इसका मतलब ये है कि मेरी जो बॉडी है ना, मेरी बॉडी है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर करवा रही है, लेकिन किस प्रोसेस के तहत, वो रेडिएशन की प्रोसेस के तहत हीट ट्रांसफर करवा रही है। या फिर ऐसा होता है कि सम टाइम हमने किसी चेयर पे टैग लगाई हुई है, ठीक है, अब मेरी बॉडी सॉलिड है, ठीक है, वो जो चेयर है वो भी सॉलिड है, तो वहां पर जो हीट ट्रांसफर रही वो क्या हुई, आपके पास कंडक्शन की वजह से हो गई। हीट तो ट्रांसफर हो रही है, आप कहीं कैसे कंडक्शन की वजह से होगी, क्योंकि जब मैं उठूंगा और चेयर के जो मेरे पास बैक आपके पास सपोर्ट होती है, वहां पर मैं हाथ लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो हीट तो हर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट, ये पेन, मार्कर, जो भी चीजें आपके पास पड़ी हुई है, देखो वो क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रही है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा। समझ आ रही है बात। तो चले जी, ये था सारा आपके पास हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है। आई होप थोड़ा सा फील कर पाएंगे आप
कि जो हीट का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, थोड़ा फील करे, इसे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करे, जब आपको जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उसे थोड़ा फील करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बस रिक्वेस्ट है आपसे कि जस्ट स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर करें, थोड़ा थोड़ा करें, ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा फैला दो, ये कर दो, कर दो, जो आपका दिल करता है करें। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर करें, ठीक है। कि यही मेरा रिवॉर्ड है, मैं आपके लिए कुछ आपको एक कंटेंट, आपको कॉन्सेप्ट दे पाऊँ, आपको फील करवा पाऊँ कि हम जिस तरह से पढ़ते हैं चीज़ें वो ठीक है, लेकिन थोड़ा चीज़ों को फील करके पढ़ना वो एक अलग लेवल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़े आप और जो चीज़ें आप सीखें वो एक फील के साथ सीखें, तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे बहुत सारी बातें करेंगे, टेम्परेचर स्केल, और टेम्परेचर स्केल किस तरह से डिज़ाइन किए गए थे, हुआ क्या था, तो सारी बातें करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।